इजराइल और हमास, 10,000 लाशें देखकर घबराया इजराइल। वीडियो का टाइटल है न्यूज़ 18 पब्लिक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। आइए वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं। इजराइल हमास जंग। हथियारों के मामले में इजराइल को बहुत ताकतवर माना जाता है। हथियारों के मामले में इजराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है। इजराइल का एरो एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इजराइल दावा करता है कि अगर एक्टिव हो जाता है इजराइल का। दूर से भी कोई मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च होती है तो मिसाइल लॉन्च होते ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब तक इजराइल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन में मार हुई है इजराइल की। सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा मौत का आंकड़ा बढ़ गया। रहा। लेकिन जैसे ही इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, फिलिस्तीन के बाद इजराइल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार इजराइल की सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार इजराइल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार में इजराइल के सैनिकों को दफन किया जाता है। सिमेट्री यानी इजराइल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजराइल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव वार्नर ने कहा है कब्रिस्तान में आता के है। अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन के अरब देशों के अखबारों ने जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में दावा किया कि इजराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इजराइल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर 24 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया। डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है। पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। 7 अक्टूबर से 400 इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं। करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के नागरिक बहुत सारे मारे गए हैं। आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अगर इजराइल के मिलिट्री सिमेट्री हर घंटे एक सैनिक की मौत हो रही है। डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, 720 घंटे लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। अगर इजराइल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक 30 दिनों में 700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 हिजबुल्लाह ये दावा करता है मौत हो चुकी है। ये सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। 80 लड़ाके मारे गए हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजराइल के करीब 10 सैनिक मारे गए। इजराइल ज्यादा सैनिक मारे गए। देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इजराइल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजराइल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजराइल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इजराइल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इजराइल और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं। बहुत ज्यादा खराब है।
गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीन के लगातार अंदर हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में 75% कब्जा हो चुका है इजराइल का। 75% कब्जा है और इजराइल जो चाहता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इजराइल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी, इजराइल अपने सैनिकों के आंकड़े पूरे बताता ही नहीं है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इजराइल की ये सैन्य नीति 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 7,000 से ज्यादा मलबे में दब चुकी है। करें तो गाजा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन है। इनमें से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है। यानी गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। जॉर्डन भी गाजा पट्टी के आपको सुनाएंगे और इस जख्मों पर नमक छिड़क रहा है कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर फूट रही थी और करीब 1000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा, नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा है। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। बोल रहा है ये नरसंहार नहीं है। 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। More than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intention. मलेशिया के प्रधानमंत्री अकबर इब्राहिम गाजा पट्टी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी की मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा पट्टी के अस्पतालों के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए फाइनली दोस्तों वीडियो पूरी हो चुकी है। गाजा पट्टी के अंदर 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 7,000 से ज्यादा मलबे में दफन हो चुके हैं और इजराइल के शहर में इजरायली प्रधानमंत्री की मीडिया जो है वो बातों को छुपा रही है। हर घंटे में एक मौत हो रही है, तो इस हिसाब से 720 मौत होंगी एक महीने के अंदर। और इजरायली मीडिया ये आंकड़े छुपाती है। कोई नहीं, हर देश का अपना अपना हिसाब होता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इजराइल सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की न्यूज़ देखने के लिए इजराइल हमास लेटेस्ट न्यूज़